Good morning students, how are you? Today we are going to study your EVS book class 3rd. Your book name is Absolutely Environmental Study और publication by Holy Faith. आज हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं. आपकी जो EVS बुक है उसमें से हम देखेंगे लेसन नंबर 15. लेसन नंबर 15 का नाम है वर्क अराउंड अस. हमारे चारों तरफ जो वर्क हम करते हैं, कौन कौन सी वर्क करते हैं उसके बारे में हम आज देखेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट. अगर आपके पास बुक है तो आप वो देख सकते हो. उसमें कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि पहला पॉइंट है ऑक्यूपेशंस और दूसरा है वर्क ऑफ पेरेंट्स, वर्क एंड होम, हेल्पिंग पेरेंट्स, चाइल्ड लेबर. इस सारे पॉइंट के बारे में आज हम देखेंगे. Man is a social being. He needs the support and services of many people of a day-to-day basis. तो हम जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और फिर उसमें उसको एक सपोर्ट चाहिए, है ना, वर्क करने के लिए. और फिर जो डेली बेसिस होती है उसके अनुसार एक काम तो उसको चाहिए. अपने फैमिली को वो कैसे चलाएगा. ऑल द सर्विसेज वी नीड आर प्रोवाइड बाय वेरियस पीपल इन द सोसाइटी. हम ये जो वर्क देखते हैं जो हमारे समाज में, यानी कि वो हमें प्रोवाइड करता है बहुत सारी चीज़ों के लिए. डिफरेंट पीपल आर इन्वॉल्व्ड इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ जॉब. हम देखते हैं अलग अलग पीपल जो होते हैं अलग अलग काइंड्स में वो क्या है उसमें जॉब में इन्वॉल्व होते हैं. पीपल वर्क एज डॉक्टर्स, टीचर्स, बस ड्राइवर, साइंटिस्ट. अलग अलग वर्क सारे लोगों का अलग अलग होते हैं. जैसे कि हम देखते हैं डॉक्टर्स होते हैं हॉस्पिटल में काम करते हैं, और फिर टीचर्स है जो स्कूल में वर्क करते हैं, और बस ड्राइवर का टास्क होता है जो बस चलाना, और फिर साइंटिस्ट का. आगे देखेंगे ऑक्यूपेशन, यानी कि व्यवसाय जो है हम क्यों करते हैं. द वर्क अ पर्सन डज फॉर अ लिविंग इज कॉल्ड एन ऑक्यूपेशन. जो हम वर्क करते हैं हमारे लिविंग के लिए, जीने के लिए, तो उसको हम व्यवसाय बोलते हैं. आवर ऑक्यूपेशन हेल्प अस टू अर्न मनी. हम ऑक्यूपेशन व्यवसाय इसलिए करते हैं कि पैसे कमाने के लिए वो हमें मदद करता है. विदाउट मनी हम कैसे अपने परिवार को चला सकते हैं. अगर कुछ खरीदना है तो उसके लिए मनी चाहिए. सम ऑक्यूपेशंस नीड स्पेसिफिक स्किल. फार्मिंग, टीचिंग, ड्राइविंग एक्सेट्रा आर सम स्किल बेस्ड ऑक्यूपेशन. तो कुछ ऑक्यूपेशन तो ऐसा होता है कि उस कार्य में निपुण है और उस कार्य के यानी कि उसमें कुछ विशेष दक्षता होती है. जैसे कि टीचर्स होते हैं तो फिर उनको एक डिग्री ज़रूरी होती है. डिग्री है तो फिर उनको स्कूल में वर्क मिलता है. वैसे फार्मिंग की कोई, है ना, दक्षता होना चाहिए. टीचिंग के लिए, ड्राइविंग के लिए लाइसेंस होना ज़रूरी है. ये सारे विशेष दक्षता के अनुसार उनको मिलता है. और कुछ होता है कि उसमें कोई दक्षता नहीं होना ज़रूरी है, वो कोई भी वर्क वो कर सकते हैं और मनी अर्न कर सकते हैं. ऑक्यूपेशंस कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग 3 ग्रुप्स. यानी कि हम जानते हैं यहाँ पे कि 3 वे में यहाँ पे डिवाइड किया गया है और 3 ग्रुप में हम उसको देखेंगे. सेल्फ ऑक्यूपेशन, है ना, हम अपना खुद का जो बिजनेस है, खुद का जो दुकान है वो खोल के हम करते हैं. सर्विस प्रोवाइडर और फिर बिजनेसमैन. सेल्फ ऑक्यूपेशन मीन व्हेन अ पर्सन वर्क फॉर हिमसेल्फ एंड इज नॉट एम्प्लॉयड बाय एनीबॉडी एल्स. फॉर एग्जांपल अ फार्मर. तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो फार्मर होता है उसको कोई मदद की ज़रूरी नहीं होता है और काम करने वाले में उसको नहीं चाहिए, और ख़ुद वो अपने आप क्या है फील्ड में जाके वो खुद वर्क करता है और मनी अर्न करता है. सर्विस प्रोवाइडर्स आर दोज पीपल हु वर्क टू प्रोवाइड समथिंग दैट द अदर पीपल नीड. तो जो सर्विस होती है वो हमें मिलता है, हमारी जो दक्षता के अनुसार हमें मिलता है, और फिर उसके अनुसार चाहे वो ऑफिस हो, चाहे स्कूल हो, चाहे कोई सा भी जगह में हम वर्क करते हैं और हमारी ज़रूरत के अनुसार हमें वो मिलता है. फॉर एग्जांपल डॉक्टर, पायलट एक्सेट्रा.
जैसे कि हॉस्पिटल में वर्क करने के लिए डॉक्टर की ज़रूरी होती है और फिर एरोप्लेन चलाने के लिए पायलट की ज़रूरी होती है, ये पहले ये दक्षता लेते हैं। बिजनेसमैन आर पीपल हु आर इन्वॉल्व्ड इन द एक्टिविटीज़ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, बाइंग, सेलिंग और सप्लाइंग गुड्स फॉर मनी। तो बिजनेसमैन का होता है, उसमें कौन कौन इन्वॉल्व होते हैं, तो उनका अलग अलग एक्टिविटीज़ होती है और फिर वो काम में लिप्त होते हैं, और जैसे कि उत्पादन में और चीज़ों को खरीदना, उसको बेचना, है ना, ये सारी चीज़ों में उनका क्या है, मनी वो वेस्ट करते हैं और फिर उसमें मनी वो कमाते भी हैं। फॉर एग्जांपल योर नेबरहुड ग्रोसरीज इन अ बिजनेसमैन, जैसे कि घरेलू उपयोग होता है, घरेलू चीज़ों में हम कुछ उत्पादन करते हैं और फिर उसको हम बेचते हैं। वर्ड्स ऑफ पेरेंट्स, ऑल पेरेंट्स डू सम काइंड्स ऑफ वर्क टू सपोर्ट देयर फैमिलीज। हम जानते हैं हमारे फैमिली के, जैसे कि हमारे घर के मुखिया होते हैं पापा, और फिर पापा वो क्या करते हैं, बाहर काम करते हैं और फिर हम मनी अर्न करके फिर उसी से हमारे परिवार को वो चलाते हैं। तो अलग अलग तरह के अलग अलग फैमिली में अलग अलग वर्क में वो इन्वॉल्व होते हैं। ऑल फैमिली मेम्बर्स वर्क टुगेदर टू मेक देयर होम ए बेटर प्लेस टू लिव इन। तो फैमिली में एक व्यक्ति काम करता है, 4 लोग खाते हो, गलत बात होती है। लेकिन अगर हमारे जॉइंट फैमिली होती है तो हमारे ताऊ या चाचा या हमारे फैमिली के अदर्स लोग भी क्या है, वर्क करते हैं और हम उसी के साथ एक साथ हम रहते हैं और जो भी अन्न होती है उससे हम बांट के खाते हैं। पेरेंट्स वर्क इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड देयर होम इन ऑर्डर टू प्रोवाइड कंफर्ट टू देयर चिल्ड्रन। तो पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों के लिए ही स्पेशली वो कमाते हैं, बच्चों की जो ज़रूरी चीज़ें को पूरा करने के लिए, चाहे वो बाहर की चीज़ें हो या घर की चीज़ें हो। जैसे कि एक बच्चा को स्कूल के लिए बुक्स वगैरह चाहिए तो उसके लिए हमें वर्क करना है और फिर उसमें जो भी हमारे व्यवसाय से जो पैसे मिलते हैं फिर हम बच्चों के लिए हम सारी चीज़ों को खरीद के हम देते हैं। दे वर्क एज डॉक्टर, इंजीनियर्स, टीचर्स एक्सेट्रा। चिल्ड्रन शुड ऑलवेज हेल्प देयर पेरेंट्स इन डूइंग वर्क एट होम। तो अलग अलग वर्क हम करते हैं, जैसे कि डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, टीचर्स है और फिर ड्राइवर भी होता है, पायलट भी हो सकता है। अलग अलग वर्क हम करते हैं और फिर हमारे जो चिल्ड्रन होते हैं वो हमें घर पे हमारे वर्क में वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। वर्क एट होम, देयर इज़ ए लॉट ऑफ वर्क टू बी डन एट होम। हम घर पे बहुत कुछ कामों को हम करते हैं। योर पेरेंट्स ऑल्सो वर्क एट होम टू मेक यू हैप्पी एंड कंफर्टेबल। जैसे कि हमारे पेरेंट्स हमें बहुत चीज़ों में घर पे हेल्प करते हैं और फिर हमें कंफर्टेबल महसूस कराते हैं और फिर हमें वो क्या करते हैं, खुश रखते हैं। मोस्ट ऑफ अस also have domestic helpers like maid, washerman, driver etc. तो कुछ घरेलू कार्य करने के लिए हम मेड को रखते हैं, कपड़े धोने के लिए, ड्राइवर को गाड़ी चलाने के लिए। हु हेल्प अस डिफरेंट वेज, वी मस्ट बी काइंड टू देम। तो वो जो घर पे हम रखते हैं, जो जैसे कि मेड होता है ना, हमारे घर के वो खाना बनाने में है और फिर जैसे कि कपड़े धोने के लिए हम किसी को रखते हैं या हमारे गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर को रखता है, तो उनके साथ हमें अच्छे व्यवहार, दयालु के व्यवहार दिखाना चाहिए। हेल्पिंग पेरेंट्स, योर पेरेंट्स डू ए लॉट ऑफ वर्क आउटसाइड एंड ऑल्सो एट होम। हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं, बहुत काम करते हैं, जैसे कि बाहर जाते हैं ऑफिस में तो उसमें बहुत काम करते हैं और उसके साथ साथ घर आने के बाद भी उनको काम रहती है। यू कैन हेल्प योर पेरेंट्स इन वेरियस वे। तो चिल्ड्रंस की एक जिम्मेवारी होना चाहिए कि हमारे जो मम्मी पापा होते हैं उनको हम हेल्प करना ज़रूरी है और अलग अलग वे में हमें हेल्प करना ज़रूरी है। यू कैन हेल्प देम बाय डूइंग योर ओन वर्क लाइक arranging your school bag, uniform and school books।
तो जैसे कि हमें डिपेंडिंग नहीं होना चाहिए हमारे पेरेंट्स से। जैसे हम एक बच्चा है और स्कूल में हम पढ़ रहे हैं तो अपने बैग को हमें खुद पैकिंग करना चाहिए, सजाना चाहिए, और फिर हमारे यूनिफॉर्म वियर हमें खुद करना चाहिए। यू कैन हेल्प योर यंगर ब्रदर एंड सिस्टर विद देयर होमवर्क। तो हमारे जो छोटे भाई बहन होते हैं फिर हम उसको भी उनके जो होमवर्क में, स्कूल के वर्क में उनको मदद करना ज़रूरी है। यू शुड क्लीन एंड अरेंज द डाइनिंग टेबल बोथ बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग। खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हमारी जो डाइनिंग टेबल होती है, एक साथ मिल के घर पे हम खाते हैं, तो उसको अरेंज करना, उसको साफ़ सुथरा करना वो हमारी जिम्मेवारी है बच्चों की। चाइल्ड लेबर यानी कि छोटे बच्चों को हम जो काम कराते हैं वो गलत है। देर आर मैनी पुअर फैमिलीज हु कैनॉट सपोर्ट देयर चिल्ड्रन। यानी कि बहुत ऐसे देखते हैं इंडिया के अंदर की बहुत पुअर फैमिली है जिसमें कि पैसे की कमी है और फिर वो क्या करते हैं, अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं कर पाते हैं पढ़ाने के लिए। दे डू नॉट हैव सफिशिएंट मनी टू स्पेंड ऑन देयर चिल्ड्रंस फॉर स्कूलिंग, क्लोथिंग एंड देयर नीड्स। तो वो अपने बच्चों को कुछ हेल्प नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, जैसे कि स्कूल में बच्चों को पढ़ाना और बच्चों को अच्छे कपड़े पहनाना या उनकी दूसरे कोई चीज़ बच्चे चाहते हैं को उसको पूरा करना, ये नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास सफिशिएंट मनी नहीं होता है। एज ए रिजल्ट दिस चिल्ड्रन हैव टू वर्क लाइक एडल्ट। तो वो उसके बाद ये करते हैं, इस वजह से बच्चे क्या करते हैं, अपनी छोटी उम्र में है वो वर्क करना शुरू कर देते हैं। दे वर्क ऑन स्ट्रीट्स नियर रेलवे स्टेशन एंड ऑन कंस्ट्रक्शन साइड। तो धीरे धीरे क्या करते हैं, उनको कुछ ये सारी चीज़ें चाहिए, इस वजह से वो क्या करते हैं, कोई गली में वर्क करता है तो कोई रेलवे स्टेशन में वर्क करता है और कोई जैसे कि कंस्ट्रक्शन वगैरह होती है, मकान वगैरह साइड में, उसमें भी वो काम करने लगते हैं। दे वर्क फॉर द होल डे टू अर्न मनी ऑफ देयर फैमिलीज फॉर देयर फैमिलीज। तो वो पूरा वर्क करते हैं, ये छोटे बच्चे जाके पूरा दिन वर्क करते हैं और उनको फिर पैसे मिलता है और अपने फैमिली में लेके वो देते हैं। दे वांट टू स्टडी बट कैन नॉट अफोर्ड टू गो टू स्कूल। वो पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनको सपोर्ट करने के लिए कोई भी नहीं है, पर्याप्त धन उनके पास नहीं है जो स्कूल में खर्च कर सके, इस वजह से वो स्कूल नहीं जा पाते हैं। दिस चिल्ड्रन ऑल्सो वर्क इन कारपेट वेविंग फैक्ट्रीज, क्लॉथ वेविंग फैक्ट्रीज, आर्ट एंड क्राफ्ट वर्कशॉप्स, फायर क्रैकर्स फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। तो ये जो छोटे बच्चे होते हैं ये क्या करते हैं, अलग अलग जगह में वर्क करके मनी अर्न करते हैं। चाइल्ड लेबर मीन्स फोर्सिंग चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 14 ईयर्स टू डू डिफ़िकल्ट एंड हैवी वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स। तो ये जो चाइल्ड लेबर होती है ये 14 साल के है ना छोटे बच्चे होते हैं और फिर इनमें हम फोर्सिंग करते हैं, यानी कि ज़बरदस्त करते हैं। पेरेंट्स कमाते नहीं हैं तो छोटे बच्चों को भेज देते हैं और फिर ये छोटे बच्चे क्या करते हैं, वर्क करते हैं और उसमें बहुत कुछ यानी कि कठिन वर्क भी ये बच्चे करते हैं बहुत टाइम तक। दिस डज नॉट लेट देम अटेंड स्कूल। तो ये स्कूल में जा नहीं पाते हैं सही टाइम में और पढ़ भी नहीं पाते हैं। दिस इज़ ऑल्सो डेंजरस फॉर देयर हेल्थ। तो ये जो वर्क करते हैं ये छोटे बच्चों को हार्ड वर्क करना शरीर के लिए नुकसान होते हैं और इस वजह से बच्चे क्या है ना कमज़ोर हो जाते हैं। खाना सही से उनको ठीक टाइम में नहीं मिल पाता है, जिस टाइम में उनको पढ़ना खेलना होता है उस टाइम में वो पढ़ने खेलने की वजह से वो जाके कमा के लेके आते हैं। चाइल्ड लेबर इज़ इलीगल इन आवर कंट्री। हम जानते हैं कि चाइल्ड लेबर जो है गैर कानूनी काम है। द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ मेड लॉज टू एलिमेंट चाइल्ड लेबर। तो ये जो चाइल्ड लेबर को गवर्नमेंट ने क्या किया है वो गैर कानूनी बोल के उन्होंने माने हैं और फिर इसमें क्या है उन्होंने चाइल्ड लेबर करने के लिए मना किए हैं। तो बच्चों हम इस चैप्टर को देखें और आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए और फिर वीडियो देख के अपने बुक ओपन करके इसको समझने के लिए कोशिश करिए। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।